नहीं है कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, जो आपकी क्लास का नाम। अब देखिए यहाँ पर क्लास का नाम हमने चेंज किया, हमने क्या लिख दिया है, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, फर्स्ट क्लास। बात समझ में आ रही है बेटा? अब इससे फायदा क्या होगा? जी साथ बोलो, क्या मसला है? शाहजेब को अटेंडेंस का बड़ा टेंशन है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज को, तो अब यहाँ पर देखें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या हमने इस क्लास को, इस मेथड को कॉल किया है यहाँ पर? क्या हमने कुछ इस तरह से कॉल किया इसको? अगर देखा जाए तो मैंने क्या इसको कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, आए ऑब्जेक्ट, आए ऑब्जेक्ट डॉट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया, बताओ? नहीं। मुझे अब नहीं इसको किया। कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता जाएगा वैसे ही ये वाली जो आपके पास मेथड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का ये फायदा होता है कि यू डोंट नीड टू डू व्हाट, एग्जीक्यूट इट और कॉल इट। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप क्या करें, इसको एग्जीक्यूट करें। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है। बात समझ में आ गई? ये बच्चे 23 बच्चे, 27 से 23 भी हो गए माशाल्लाह। हाँ जी। आ रही है, यस हाँ सर। आपकी बात है। आ रही है सर। समझ में आ गई? जी जी सर। अब यहां से अगर हम देखें कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था, हमने देखा था कंस्ट्रक्टर ओवर। अच्छा, पैरामीटर्स क्या होते हैं? वही पैरामीटर्स होते हैं, याद रखिएगा, जो आपके पास मेथड के अंदर मौजूद थे। हम देखें जी, मैथ क्लास को हम जो है वो बाहर से, आउटसाइड, डिफाइंड अ मेथड आउटसाइड द क्लास। देखिए जी, मेथड को हम लोगों ने डिक्लेयर यहाँ पर किया था, पर बना रहे कहाँ पर थे, यहाँ पर बना रहे। ठीक है जी। बात समझ में आ रही है ये वाली? यस सर। हमें जरूरत नहीं है, ये काम भी किया जा सकता है हमारे पास। फिर हमने पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा कि क्या किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डाले जा सकते हैं। पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन में बात कर ली थी। ठीक है, कि एक एक से ज्यादा पैरामीटर्स, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। फिर से कंस्ट्रक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। ठीक है जी। अब देखिए जी, हमारे पास एक क्लास है कार। अब इसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। इसको जरा देख लेते हैं एक दफा ना। हमारे पास एक क्लास का क्या है, एक क्लास है जिसका नाम है कार, और उसके अंदर पब्लिक हमने क्या रखा हुआ है, हमने एक प्रॉपर्टी बनाई ब्रांड की और एक प्रॉपर्टी बनाई मॉडल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डेटा किस चीज में लेंगी आपके पास, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा लेंगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी ले ली जिसको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसको क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट कहा जा रहा है। और देखें इसको क्या कहा जा रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर। इस पब्लिक को क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है जी। और यहां पर आके अगर देखें तो हम क्या बना रहे हैं, अपना
मेथड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी हम यहाँ पर अपना मेथड मेथड। बना रहे हैं। मेथड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे कि सर एक चीज तो आप बता ही नहीं रहे कि इसके साथ डेटा टाइप क्यों नहीं लग रहा। बेटा डेटा टाइप लगाने की जरूरत ही नहीं, अनटिल अनलेस कि हम लोग यहाँ पर कोई चीज रिटर्न करें। अभी तक हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये आम फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है जी, ये आम फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फिलहाल नहीं लगा रहे। फिर देखिए यहाँ पर हमने पैरामीटर्स दिए कि ये जो एक्स को वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग यहाँ से आएगी। और फिर ये जो जेड है ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा, बड़े मजे वाली बात है कि हो रहा क्या है कि ये जो एक्स वैल्यू आ रही है ना बेटा, ये किसको असाइन हो रही है, इस वाले ब्रांड को। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखें, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से जो आ रही है वो इसको जा रही है। और फिर ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही है जी आपके पास, ये वाली वैल्यू जा रही है इसके पास। ठीक है जी। फिर यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ जा रही है, इसके पास। और फिर कहाँ जा रही है, इसके पास। और फिर जो जेड के अंदर वैल्यू आ रही है बेटा, वो कहाँ से आ रही है, यहाँ पर आ रही है। और फिर यहाँ से इसके पास। बात समझ में आ रही है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ से यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आ रही है बेटा, वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, उसको इरेज करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जब ये अपना अपना क्लास बना ली है, जब हमने यहाँ पर अपनी क्लास बना ली है, तो याद रखिएगा कि अब यहाँ पर इंट मैन हमने स्टार्ट किया। और हमने अपने कार क्लास के अंदर क्या किया है, कार क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। हमें पता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है जी, आपके पास क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। बात समझ में आ गई है बेटा। जी सर। सर अब कुछ बच्चे वेटिंग में, वो कह रहे ज्वाइन कर दे। बेटा इनको 6 दफा ज्वाइन किया है मैंने। ये अब्दुल समद तो अभी आया है। अब याद फरदाम है सर, रखिएगा, फरदाम का। फरजाम को, ये देखो, अमादुल्लाह। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, अब एक चीज याद रखिएगा, ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया है, ये वाला कार वाला कंस्ट्रक्टर वाला, क्योंकि हमने यहाँ पर कार क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास चीज है वो क्या हो गई है, जो आपके पास क्या हो गई है जी, एग्जीक्यूट हो गई है। पर द थिंग इज दैट कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये कोई ना कोई वैल्यू मांगेंगे। तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, BMW X5 और 2199। ठीक है जी। हाउ इजी इट इज कि मैं इसकी जगह पे क्या करता जी, फिर अब लिखता कार ऑब्जेक्ट 1 डॉट, सॉरी यहाँ पर मुझे ओ बड़ा करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखता जी मैं कोई भी, जो भी इसको हमने नाम दिया हुआ है, कार्स। फिर उसके बाद ये एक और, तो यानी हमने ये एक लाइन बचा ली, हमने ये एक लाइन बचा ली। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या बचा ली, एक लाइन बचा ली। इसी तरह से अगर हम लोग इसी तरह से कोई 10,000 ऑब्जेक्ट्स बनाएं इस कार के लिए, कार क्लास के लिए, तो देखें आपने कितने कोड ऑफ लाइन बचा लिया। दैट इज कॉल्ड अ ड्राई। You don't repeat yourself. If you are repeating yourself in a when you are coding, it will be a disaster for you. क्यों, क्योंकि जब आपका बहुत बड़ा कोड होता है तो उसके अंदर आपके पास क्या हो जाता है जी, आप इस चीज के मुतहम्मिल नहीं होते कि आप इतने बड़े कोड के अंदर चीजों को क्या कर सकें,
डीबग कर सकें। तो जितना कोड छोटा उतना अच्छा, जितनी आपकी कोड छोटा होगा उतनी एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज और कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हम इस फंक्शन को कॉल तो कर ही रहे हैं, और नीचे हम क्या करा रहे हैं, सी आउट ऑब्जेक्ट ब्रांड ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट ईयर। अब जो यहाँ से वैल्यू एक्स को गई थी, वाई को गई थी, जेड को गई थी, वो ऑटोमेटिकली किसको पहुंच गई, ब्रांड को, मॉडल को और ईयर को। तो अब हम कार ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो ब्रांड है उसको बुला रहे हैं, कार ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको बुला रहे हैं, और कार ऑब्जेक्ट ईयर को बुला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास BMW आ रहा है, एक्स ये आ रहा है, और ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है जी। और स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ये इन्वर्टेड कॉमास दे दिए। अच्छा जी, यहाँ पर अगर देखें तो फिर कार टू के लिए हम ब्रांड को बुला रहे हैं, क्योंकि कार टू के लिए हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट टू के लिए हमने क्या कर दिया जी, क्वाड दे दिया, ये दे दिया, और 1969 दे दिया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कैसे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट से डील करते हैं। इस पर कोई सवाल आप लोगों का? आ गया समझ में अब सर। आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर लाजमी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ एक ही कोई क्या करें, डेटा टाइप यूज करें। अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो हम लोग स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, फिर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, और फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक अदद इंटीजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, होप सो ये आप लोगों को जो है बात जी समझ में सर, आ रही। सर हम डायरेक्ट जैसे कि अब आपने ऊपर लिखा ब्रांड, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल, फिर बाद में ब्रांड इक्वल्स टू एक्स ये करा, तो हम डायरेक्ट कार में ही स्ट्रिंग ब्रांड बना सकते थे। कार में ही स्ट्रिंग ब्रांड बना सकते हैं। मैं मतलब तुम्हारी बात समझ रही। हमने पहले सबसे पहले अपना डिक्लेयर किया कि कर सकते हो, मैं तुम्हारी बात समझ गया कि सर यहाँ से डेटा लेके इसको क्यों भेज रहे हैं, यहीं पे ब्रांड बना दें। जी ठीक है, बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर हम तो ये सीख रहे हैं ना कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट से हमने पैरामीटर को डेटा भेजा, फिर पैरामीटर से किसी वेरिएबल को डेटा भेजा। ऐसे तो तुम डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हो कि जी मैं क्या करूं, कार ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दूं। पर देखो उससे हमारी लाइन ऑफ कोड बच रही है। ठीक है, ठीक तुम्हारी है वाली सर। बात भी सही है बिल्कुल। देयर इज नो डाउट कि ऐसे भी किया जा सकता है। पर हम तो चीज सीख रहे हैं इस वजह से। टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट के बाद मैं आपकी क्लास लूंगा। अभी 10 मिनट हैं क्लास के अंदर, ठीक है। नमाज वमाज पढ़ लीजिएगा असर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे जा रहे हैं। द कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास, इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन void। ठीक है जी, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, याद रखिएगा। इट इज यूजली डिक्लेयर पब्लिक, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बात समझ में आ गई जी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लीजिएगा। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपके पास, आपका जो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर्स हमने देखे यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, क्या हम किसी कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं? जिस तरह से हम लोगों ने कोई भी फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर, हमने देखा था कि हमने उसको डिक्लेयर यहाँ पर कर रहे थे, बना रहे बाहर थे, यानी डेफिनेशन उसकी बाहर लिख रहे थे। तो जी हाँ, पॉसिबल है, इसको ट्राई करके देख लीजिएगा आप लोग कि जी हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया कि जी कार के अंदर, कार क्लास के अंदर देयर इज अ कंस्ट्रक्टर एंड विच नेम इज कार। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर हम बना रहे किस तरह से, हमने इस क्लास को बुलाया कार, डबल दबा हमने क्या लिखा जी, कॉमाज लगाए, और फिर हमने कार लिखा,
और फिर हमने लिखा स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग वाई और इंट एक्स। वही चीज हम लोगों ने क्या की जो पहले की है, पर इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया कि हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन हो रही है और कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास हो रही है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आप प्राइवेट लिख देंगे इसकी जगह पर, पब्लिक की जगह पर, तो ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ये हमारा अगला टॉपिक ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है जी। यस सर। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। समझ भी आ रही हैं चीजें माशाल्लाह? जी सर। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट तो सर, बताइए। इंशाल्लाह। आप चेक कैसा करेंगे सर? आप चेक जी, कैसे करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। चेक तो मैं अच्छा ही करूंगा इस सर अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंट। सर, हमारे ऐसे पेपर भी सही देते और चेक भी वीआईपी करते हैं। सर बंदे के 5 नंबर बढ़ गए इस बात पे, है सर सर। नहीं, क्यों बढ़ गए? हाँ, वो बंदे के 5 नंबर बढ़ गए। अच्छा मुझे बताओ सर यहाँ पर, फिर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर मन डेवलपमेंट वाले कितने बच्चे बैठे हुए थे? कितने बैठे हुए जिनने मेरी मन डेवलपमेंट की क्लास ली थी? सर जरा मैं हाथ ये उठाते थे। मैं हम्माद सर। मैं हम्माद सर मैं ये बताइए। उसामा, अम्मा तुम उसामा। थे, और कौन था? उसामा। उसामा तुम थे? हाँ तुम थे। सर मैं और कोई? जक्रिया। जकरिया भी नहीं सर था? नहीं, जकरिया नहीं था। वही था तो मैं, एक क्लास ली तो थी मैंने। एक नहीं। क्लास? अबे तू जकरिया तू छोड़ ही दे बेटा। ठीक है ये जी। बहुत पढ़ा लिखा अच्छा, बच्चा है हमारी क्लास का। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास, अच्छा जी, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जी कल हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भी बात की थी। ठीक है जी। अच्छा वो सॉरी, मैं वो ये कह रहा था कि मन डेवलपमेंट वालों को कि जी जितने बच्चे भी मन डेवलपमेंट पढ़ना चाह रहे हैं ना, वो पेपरों के बाद ना 5 तारीख को मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो आवाज का मसला था वो तो अब हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है अब अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। क्या ख्याल है? ओके सर। सर बेहतरीन, बेहतरीन। ठीक है, तो यानी हम ऑनलाइन क्लास अब ले सकते हैं मन सर डेवलपमेंट की, मगर राइट? उसमें सर आप एक फिक्स टाइम बता देना कि उसी टाइम क्लास लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फिक्स सही। टाइम होगा इंशाल्लाह उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी भी छुट्टियां आ जाएंगी, छुट्टियों के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर काम कर लिया जाएगा। सर एक टाइम पे क्लास हो तो सही है, शाम में ठीक रात है, में सर। रात में होगी क्लास। ठीक है। मतलब सर ठीक 10 बजे। है। हाँ अकेले चलो में, बहरहाल अकेले में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिजूल बातें खत्म, 5 मिनट है हमारे पास। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है कि जी हमने कल भी बात की थी। मैं यहाँ पर आके आप लोगों को थोड़ा सा इसका कोड दिखा दूं। बात तो की थी बड़ी अच्छी यार। अच्छा जी, वाई यूज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्रिएट ऑब्जेक्ट टू सेट डिफॉल्ट और कस्टम वैल्यू टू रिड्यूस रिपीटिव कोड। अब इसको देख लेते हैं क्या है जी। हमने कार बनाया, कार के अंदर हम लोगों ने क्या किया जी, यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रांड, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना। हम लोगों ने एक अदद कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसके अंदर हमने वैल्यू क्या रख दी, अननोन अननोन। ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया जी, यहाँ पर सॉरी, ये हम लोगों ने एक अदद फंक्शन बनाया है। ये अलग से फंक्शन है। अच्छा जरा रुको, कार स्ट्रिंग एम वी के अंदर जा रही है, V को वैल्यू दे रहा है और एम मॉडल को वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, कार वन, कार टू, कार थ्री। अच्छा, इसके रिजल्ट क्या आ रहा है ना? अच्छा 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 अच्छा। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी काम किया जा रहा है कि अब देखो यहाँ पर अगर मैं पैरामीटर नहीं भेज रहा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पैरामीटर नहीं भेज रहा,
तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से ली जा रही है ब्रांड की? यहाँ से। बात समझ में आ रही है? सर जहाँ वैल्यू दे नहीं रहे वहाँ डिफॉल्ट वैल्यू उठा रहे हैं ना। अरे अच्छा, वो डिफॉल्ट यस वैल्यू सर। तो हमने पहले भी तरीका सीखा है ना। यमा यमा, यमा यमा हो ना। जी जी। यार यमा यमा इसको जरा मैं ही कहूंगा और कोई नहीं कहेगा, ठीक है? सर हमारा भाई है। ये तुम्हारा भाई है? मेरा कोई दुश्मन है क्या? हम क्यों बोलेंगे सर, आप तो उस्ताद हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा जी। यहाँ पर ये मेरी मोहब्बत है, ये है यामान के साथ। यामान ना। जी सर। यामान के साथ मेरी ये मोहब्बत है कि मैं उसको यम्मा यम्मा कहता हूँ। अच्छा बहरहाल, देखिए हमने बाय डिफॉल्ट वाला तरीका भी सीखा हुआ है। अगर हम वो डिफॉल्ट वैल्यू दे दें यहाँ पर तो दे सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम फॉर दिस, इन दिस, ठीक है। पर वो आपको सिखा रहा है कि जी इस तरह से भी काम हो सकता है, पर मैं इस चीज को सही नहीं मानता। मैं यहाँ पर ही डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं, ठीक है जी। जो हम लोगों ने कहाँ पर सीखी थी, फंक्शन के अंदर सीखी थी कहीं पे डिफॉल्ट वैल्यू। कहाँ गई थी और डिफॉल्ट वैल्यू हमारी? ये पैरामीटर्स में आएगी। ये नहीं देखें। यहाँ पर हम ये काम भी कर सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि जब हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो इस पैरामीटर ने डिफॉल्ट वैल्यू उठा ली, ठीक है जी। तो ये भी किया जा सकता है और आपके पास ये तरीका भी है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सॉरी, कहा गया। अब इसके बाद हमारे पास 1 मिनट बचा है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर काम करना है, ठीक है जी। अरे इम्पोर्टेंट बताएंगे आप कुछ? क्या बताऊं इंपॉर्टेंट इसके अंदर? क्वेश्चन पेपर पूरा। क्वेश्चन पेपर पूरा बताऊंगा मैं तुम लोगों को, इंशाल्लाह पेपर वाले दिन ही पता चल जाएगा। सर अब एक दो दिन पहले बता देना सर, थोड़ा फायदा हो नहीं, जाएगा मैं हमारा। तुमने सर बोला कि एक दो सर दिन पेपर पहले ही आप बता दें सर। बताएंगे। तुमने मुझसे, जामान तुमने मुझसे क्या पूछा कि सर आप पेपर दिखाएंगे? मैं बोला मैं दिखाऊंगा पेपर वाले दिन ही। बात खत्म हो गई। सर उससे थोड़ा सा पहले ना, मतलब सर एक दिन पहले नहीं, अगर अब हो तो जाए तुमने तो। बोला, वो तुम्हें पहले इस चीज को बोलना चाहिए था। अब तो तुमने चांस जो है गवा दिया, ठीक है। अच्छा थोड़ा इम्पोर्टेंट बता सर देना सर। मजदूर बंदे हैं सारे, थोड़ा रहम मजदूरी कीजिए। बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे एमफिल करनी है, मैं एमफिल क्यों नहीं कर रहा? बताओ। मजदूर है सर सारे। मेरे मजदूर बच्चे, मैं क्या सर। कह रहा हूँ, मुझे एमफिल करनी है, मैं एमफिल क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी तक? सर मसरूफियत की वजह से होगा सर। हाँ,